अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका टीचर समीउल्लाह और आप लोग देख रहे हैं चैनल फिजिक्स विद समीउल्लाह। अच्छा जी, जो कल हमने लेक्चर डिस्कस किया वो था मेजरिंग सिलेंडर। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। और हम पढ़ने वाले हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है और हम इसे क्यों इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, हम स्क्रीन की तरफ आ चुके हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। हमने सबसे पहले वर्नियर कैलिपर्स को डिस्कस किया, उसके बाद स्क्रू गेज, फिर मीटर रूल और उसके बाद मैथ मेजरिंग और मेजरिंग सिलेंडर, स्टॉप वॉच, ये सारे हमने डिस्कस कर लिए। ये तो हमारे पास वो इंस्ट्रूमेंट थे जो हमने मेजर करने के लिए इस्तेमाल किए थे। क्लियर होगी बात। और उसके बाद अब हमने क्या, अब हमने जो रीडिंग्स ली हैं वो भी तो हमने लिखनी है या नहीं, और हमने देखना है क्या खा वाकई वो रीडिंग्स सही है या नहीं सही। तो इसी को हम रीडिंग्स को अपने को सही करने के लिए हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिस्कस करते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है। सिग्निफिकेंट फिगर्स यही होते हैं कि हमें पता लग जाए कि क्या हमारी वैल्यू जो है वो एक्यूरेट आ रही है या नहीं आ रही। सबसे पहले हमने एरर्स को चेक करना होता है। एरर्स को निकालने के बाद हमने एक वैल्यू निकालनी होती है, वो फाइनल आंसर होता है। उस फाइनल आंसर को भी आगे हमने अगर एक्यूरेट मेजरमेंट करनी हो तो उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर से करते हैं। इसके कुछ रूल्स हैं। ठीक है जी, अब हम सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन की तरफ चलते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है और ये सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे काम करते हैं। अच्छा जी, ये जो सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन है उसके अंदर लिखा हुआ है ऑल द एक्यूरेटली नोन डिजिट्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इन द एक्सप्रेशन इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे कि जी मैं अपनी मिसाल ले लेता हूँ। मैंने एक टेबल है, उसकी लेंथ को मेजर किया, वो थी जी 60 मीटर। ठीक हो गया जी। अब 60 मीटर, अब मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, उसने क्या किया जी, उसने भी लेंथ मेजर की, उसकी आई 62 मीटर। अब हमारे पास जो एक्यूरेट रीडिंग है उसके अंदर जो पहला डिजिट है वो क्या कहलाएगा, फर्स्ट एक्यूरेटली डिजिट, एंड दूसरा जो है यानी कि मेरा 0 और उसका 2, वो क्या कहलाएगा, फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इन द एक्सप्रेशन, वो एक्सप्रेशन जो हमने फाइंड आउट किया होगा। क्लियर होगी बात यहाँ तक के सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है। आगे आगे हम मजीद समझते हैं, एग्जाम्पल को भी सॉल्व करेंगे और मजीद हमें पता लग जाएगा कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है। अच्छा, ये तो हमारे पास थी सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन के सिग्निफिकेंट फिगर्स है क्या, और उसकी एक एग्जांपल हमने एक नॉर्मल सी डिस्कस की थी। उसके बाद आता है जी रूल्स एंड एग्जांपल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। मजीद हमें क्लियर करने के लिए हमने इसको कुछ रूल्स में डिवाइड किया। तो हमें पता चला जी कि फर्स्ट रूल है नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। ओए सुनो, देखो जी नॉन जीरो जो डिजिट्स होते हैं ये हमारे पास तो पहले सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट का मतलब जो हमारे लिए क्लियर हो। जैसे 56, इसके अंदर टू सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, चाहे वो डाउटफुल है या नहीं डाउटफुल, लेकिन है सिग्निफिकेंट फिगर। इसी तरह 965, ये इसके अंदर थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स। ऐसे ही अगर मैं फोर डिजिट्स ले लो जिसके अंदर जीरो ना हो तो वो क्या कहलाएगा, ऑलवेज सिग्निफिकेंट कहलाएगा। सेकंड हमारे पास है जी जीरोस बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स आर आल्सो सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसकी एग्जांपल देखें जी। अब ये एक नॉन जीरो है और एक ये नॉन जीरो है, 3 और 6 नॉन जीरो है। इसके अंदर दो जीरोस अगर आ गए हैं तो ये चार के चार ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। इसका ये नहीं होगा कि हम 3 और 6 को सिग्निफिकेंट कह देंगे और जीरोस जो है उसको निग्लेक्ट कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। इसी की एक एग्जांपल है 7804 7804 हैज आल्सो फोर सिग्निफिकेंट डिजिट्स। इसके अंदर भी चार ही सिग्निफिकेंट फिगर्स है। उसके बाद एंडिंग जीरोस ऑन द राइट इज इन द डेसिमल फिगर फ्रैक्शन आर सिग्निफिकेंट फिगर। वो क्या कहता है जी, 365 zeros has four significant figures, 22.50 has four significant figures। अब उसने क्या कहा, डेसिमल से राइट साइड के ऊपर अगर कोई सिग्निफिकेंट फिगर आ जाए तो वो क्या कहलाएगा, चाहे वो जीरो ही क्यों ना हो, राइट साइड पे अगर, तो हम उसको सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर करेंगे। उसके बाद आ जाता है जी, वो कहता है हमारे पास अगर लेफ्ट साइड के ऊपर सिग्निफिकेंट फिगर है, और लेफ्ट साइड के ऊपर अगर सिग्निफिकेंट फिगर है तो वो तब तक जीरो, हम उसे जीरो को नहीं काउंट करेंगे जब तक हमारे पास नॉन जीरो वैल्यू ना आ जाए। क्लियर होगी बात यहाँ। वो कहता है जी जीरोस रिटर्न ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट फॉर द पर्पस ऑफ स्पेसिंग द डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। कि ये जो जीरोस हैं जो पॉइंट के बाद भी हैं चाहे पहले, लेकिन हैं लेफ्ट साइड के ऊपर, तो वो क्या कहलाएंगे, वो नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएंगे। और हमारे पास सिर्फ ये 5, 3 और 6 सिग्निफिकेंट है। इसी तरह 5 एक सिग्निफिकेंट फिगर। उसके बाद आता है जी इन साइंटिफिक नोटेशन इट मे बी सिग्निफिकेंट और मे बी नॉट। यानी कि सिग्निफिकेंट का मतलब होता है कि हमारे पास अगर कोई लंबी वैल्यू हो तो वो सिग्निफिकेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, तो हम उसको साइंटिफिक नोटेशन के अंदर काउंट कर लेते हैं। और साइंटिफिक नोटेशन के अंदर आप देखें 2 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8 आ गया, तो ये माइनस है यानी कि ये लेफ्ट साइड के ऊपर आ गए। एक कॉमन सी बात है, तो ये क्या कहलाएंगे, इसके जो लेफ्ट साइड वाले जीरोस हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। अगर ये सिर्फ 8 होता,
10 की पावर 8 होता तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स कहला देने थे। क्लियर होगी बात यहाँ तक? ये थे हमारे पास रूल्स। ठीक है जी, यहाँ तक तो हमें सिग्निफिकेंट के रूल्स का पता लग गया कि सिग्निफिकेंट के रूल्स है क्या। अब हम एग्जांपल नंबर 1.4 की तरफ चलते हैं। 1.4 में क्या कहता है? फाइंड द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू, आल्सो एक्सप्रेस देम इन साइंटिफिक नोटेशन। वो कहता है कि जी सबसे पहले पता करें कि साइंटिफिक फिगर ये साइंटिफिक नोट है फिगर्स या नहीं सिग्निफिकेंट फिगर्स, और उसके बाद इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। ठीक है जी, हमारे पास पहला जो है ये हमने सबसे पहले इन रूल्स को याद रखना है। हमारे पास सॉल्यूशन में आ गया 100.8 सेकंड। क्लियर है जी? इसके अंदर हम इसे याद रखते हैं कि जी इसके अंदर सबसे पहले तो ये नॉन जीरो डिजिट्स के अंदर है, तो ये चारों सिग्निफिकेंट। क्लियर होगी बात? ये चारों सिग्निफिकेंट फिगर्स है, हमारे पास रूल नंबर 2 अप्लाई हो गया। उसके बाद सबसे पहले हम इसको सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर काउंट काउंट कर लिया हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स के। अब हम इसे साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिखते हैं। अब 1.008 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 सेकंड। अब यहाँ पे मैंने आपको क्या कहा था, अगर राइट टू लेफ्ट मूव हो तो पावर प्लस में आएगी, तो फिर क्या आ जाएगा ये यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 इस तरह, तो यहाँ पे 2 सेकंड आ जाएगा। सेम एज इट इज यहाँ पे बी पार्ट के अंदर हमारे पास 0.00580। अब यहाँ से आप लोग खुद काउंट करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे इसके फर्स्ट टू जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट, यानी कि ये जो दो जीरोज हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं है। इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 5, 8 और 0। और जब हम पॉइंट इधर को लेके आए लेफ्ट टू राइट 1, 2 और 3, जब यहाँ पे आ गया तो -3 किलोमीटर, तो ये इसकी सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई और यहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन हमने लिख दी। इसी तरह ही आप इसको सॉल्व करें। 210.0 ग्राम, तो ये क्या आ जाएगा फिर? यहाँ पे नॉन फाइनल जीरो इज सिग्निफिकेंट सिंस इट बिकम द डेसिमल पॉइंट। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जीरो 1 और 2, तो यहाँ पे इस तरह पावर में 2 आ जाएगा और 2.100 ग्राम मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 ग्राम। ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1.4 सॉल्व हो गई। अच्छा जी, सिर्फ हमारा लेक्चर यहाँ तक ही था। हमारा फर्स्ट चैप्टर तकरीबन कंप्लीट हो चुका है और एमसीक्यूज और एक्सरसाइज और न्यूमेरिकल्स ये 3 चीजें हमारी बाकी हैं। आज का लेक्चर सिग्निफिकेंट फिगर्स, उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आप लोगों को समझ ना आया हो तो आप इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। उम्मीद है मैं आप लोगों को सही गाइड कर सकूंगा। और नेक्स्ट लेक्चर हमारा एमसीक्यूज का होने वाला है कि एमसीक्यूज को हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं और फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज कौन कौन से हैं। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।